किया जा रहा है आप लोगों द्वारा, क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये हमारे चारों धाम की जो पूजा है, गया जी जाते हैं तो उस चारों धाम की पूजा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ब्राह्मण भोजन रखा गया है। और ये हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से सारे भाई बहनें आए हैं और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान, ईश्वर परमात्मा का ज्ञान ये सब दिया है और उस चीज़ को समझा है कि ये जो हमारा ब्राह्मण भोजन है कराया गया है, तो ये जो भी जिसके भी पेट में जाएगा, जो कोई भी खाएंगे तो उसका मन शुद्ध होता है इससे, और सारी जो आत्माएं हैं जो भूल के हमारे गए तो उन सबको तृप्ति होती है। इसके बारे में आपका शुभ नाम? हमारा बीके साधना। किस संस्था से है? ये हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से हैं। आप लोग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य तो ये था कि हमारे जो मिलने वाले भाई हैं, मथुरा प्रसाद सविता जी, ब्रजकिशोर सविता, कुंज बिहारी सविता और ब्रह्मा कुमार बिहारी लाल भाई, तो इन लोगों ने ये आयोजन रखा था। चारों धाम की यात्रा भी की थी। मैंने ये धार्मिक आयोजन कम आध्यात्मिक आयोजन है। तो धार्मिक आयोजन में तो ये सब भोजन पानी और सभी भोजन कराना आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसमें ज्ञान भी दिया जाता है, क्योंकि पहले भारत आज से 5000 साल पहले पूरी दुनिया में केवल एक देश था भारत। अब वो टुकड़े टुकड़े होकर के आज उस भारत देश के यानी पूरी पृथ्वी में 249 देश बन गए। अब ये कैसे एक होंगे, ये भी एक उद्देश्य इसमें था कि सारी दुनिया को एक कैसे करना है। पहले हम सब लोग पहले देवी देवता थे, मुझे 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। अब हम लोग साधारण मनुष्य बन गए। परमात्मा पिता का अवतरण हो चुका है 88 वर्ष पहले। अब वो आकर के हमको जो ज्ञान दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। शरीर तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, शरीर तुम्हारा वस्त्र है, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, जिसके माध्यम से तुम संसार में विचरण करते हो और अपना काम करते हो। तो ऐसे जो है इस ज्ञान से के प्रकार से होता है कि मनुष्य के अंदर फिर एकता हो जाती है। जैसे हम मंदिर में हम लोग जाते हैं और सब लोग खड़े रहते हैं, हम खड़े होते हैं, हम कहते हैं तुम्हें वो माता से पिता, पत्नी खड़ी है तो मेरे माता पिता तो उनके साथ ससुर हुए, लेकिन वो भी कहती है तुम्हें माता से पिता। बच्चे को कहना चाहिए तुम बब्बा दादी हो, वो भी कहते हैं तुम्हें माता से पिता। यदि उसको ध्यान दिया जाए, सातों जात के लोग खड़े होते हैं मंदिर में, वो भी यही कहते हैं कि तुम्हें माता से पिता। इसका अर्थ क्या होता है कि हम सबका तो वो हम आत्माओं के नाते से परमात्मा हमारा पिता है। शरीर का पिताजी अलग होता है, लेकिन आत्माओं को जो पिता है, जिसको परमात्मा जो एक कहा जाता है कि ईश्वर एक है, उसने आकर के ये कहा कि तुम अपने को जब आत्मा समझते हो तो सारी दुनिया एक हो जाती है, और जब तुम अपने को शरीर समझते हो तो वहाँ अनेक हो जाते हो। तो आज जो सारी लड़ाई चल रही संसार में इसलिए चल रही है कि हम अपने को शरीर समझ करके व्यवहार कर रहे हैं। करना चाहिए आत्मा समझ करके व्यवहार। यदि आत्मा समझ करके व्यवहार करेंगे तो पूरी दुनिया एक होने लगेगी। ये जो देश का भेदभाव है, जो लड़ाइयाँ चल रही है यूक्रेन के और रशिया के बीच में, 91 से पहले वो लोग यूएसएसआर में एक थे, अब लड़ रहे हैं आपस में ज़मीन के लिए। उधर जो है गाजी और इजराइल की लड़ाई चल रही है, वो भी मुसलमान लड़ रहे हैं, जो क्रिश्चियन लड़ रहे हैं। हर देश एक दूसरे का पड़ोसी देश है, उससे कोई ना कोई मतभिन्नता है, उसके कारण से लड़ाई कर रही है। तो एक कैसे होंगे, ये परमात्मा पिता ने बताया है कि बच्चे अपने को आत्मा जो तुम हो, शरीर तो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के मालिक हो, शरीर तुम्हारा वस्त्र है, उसके माध्यम से तुम दुनिया में काम करते हो, अपना पाठ अदा कर रहे हो। रहने वाले तुम परलोक परम धाम के हो। कहते भी हैं मोटे तौर से कि कहीं से आए कहीं को जाना, ये दुनिया है मुसाफिर खाना। तो हम मुसाफिर खाने में लेकर धर्मशाले में लेकर लड़ाइयाँ करने में लगे। यदि हम वास्तविकता को ध्यान रखें तो नहीं, हम तो परलोक परम धाम के रहने वाले हैं, उस सृष्टि मंच पर आकर के अपना पाठ बजा रहे हैं, तो ये दुनिया एक होने लगेगी। ऐसा परमात्मा पिता ने समझाया है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय सारी दुनिया में 12,000 केंद्रों के और करीब 2 लाख गीता पाठशालाओं के माध्यम से संसार में काम कर रहा है। 46,000 बहनें समर्पित रूप से, करीब 20,000 भाई समर्पित रूप से इस संस्था में काम करते हैं। इसका मुख्यालय माउंट आबू में है। ये संस्था
यूएनओ से भी जुड़ी हुई है, उसकी सलाहकार परिषद में आती है, ये यूनेस्को से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार से ये संस्था पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के 150 देशों से ऊपर पहुंच चुकी है और सनातन धर्म का प्रचार करती है। सनातन धर्म का मूल ही ये है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर है, ये अलग हो जाता है।